जमशेदपुर में पहली बार सोनारी एयरपोर्ट में 16 से 23 फरवरी तक स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 10,000 फीट की ऊंचाई से रोमांचक डाइव लगाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक आप ले सकते हैं स्काई डाइविंग का मज़ा। रोमांच से भर देने वाली ये अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर प्रदान करेगी। झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड में पहली बार इसे किया जा रहा है। अगर आप भी हवाई जहाज़ से कूदने के शौकीन हैं तो अब आपको कहीं हिल स्टेशन या अन्य जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जमशेदपुर में 16 से 23 फरवरी तक स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। झारखंड में पहली बार स्काई हाई इंडिया और झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा जमशेदपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह डाइविंग एडवेंचर जमशेदपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी और 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदने का मौका मिलेगा। The experience of tumbling down the sky with absolutely nothing holding you back except a very strong man strapped to your back is simply amazing. ऐसी एक्टिविटी है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, और इससे पहले हम हरियाणा में करते रहे हैं पिछले 6 साल से, और उसके अलावा एमपी टूरिज्म बोर्ड के साथ हमने किया है एंड उत्तराखंड में हम कर चुके हैं स्काई डाइविंग। अब ये पहली बार हो रहा है कि झारखंड टूरिज्म के साथ हमने कोलैबोरेट किया है और यहाँ एक हफ्ते का एक स्काई डाइविंग फेस्टिवल कह लीजिए, स्काई डाइविंग कैंप कह लीजिए, वो चलाया जाएगा 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। कहाँ से लोग कि देखिए, मेरे ख्याल बुकिंग्स हमारे पास कैलकाटा तक से बुकिंग्स आ रही हैं, तो लोग जहाँ तक लोगों को पता चल रहा है, भुवनेश्वर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो जहाँ तक के लोगों को पता चल रहा है वो आकर के इस एक्टिविटी का आनंद उठाना चाहते हैं। स्काई डाइविंग में आप एक हार्नेस पहनाते हैं आपको, और आपको अटैच कर दिया जाता है एक इंस्ट्रक्टर के साथ में, और वो इंस्ट्रक्टर के साथ आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं। फिर 10,000 फुट की ऊंचाई से आप छलांग लगाते हैं, और पहले 5,000 फुट जो है आप हवा में पत्थर की तरह गिरते हैं, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। उसके बाद पैराशूट को खोलेगा जो इंस्ट्रक्टर है, वो पैराशूट खोलेगा, उसके बाद उसको सेफली स्टीयर करते हुए सेफली उसको लैंड कराएंगे। कहाँ पे? ये जमशेदपुर एयरपोर्ट में ही होगा जी, सोनारी एयरपोर्ट में। पुलवामा घटना की बरसी पर शहीद जवानों को याद करते हुए छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा घटना की बरसी पर शहीद हुए जवानों को जमशेदपुर के कॉलेज के छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। इस दौरान सैकड़ों छात्राओं ने हाथों में कैंडल लेकर जुबली पार्क गेट से साक्षी गोलचक्कर तक पैदल यात्रा की और पुलवामा में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 2019 में हम लोगों के देश पे एक पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हम लोगों के 40 जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे। इसलिए हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं ताकि वो हम अपना जो सोल्जर्स को है, वो लोग हम लोग को इन फ्यूचर वो सोल्जर्स को भूला नहीं जाए। वो हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जमको में एक सड़क हादसे में पिछले दिनों पिता पुत्री की मौत हो गई थी, जिसके बाद समाज सेवी अमरीश कुमार ने वहां अनशन शुरू कर दी थी। विधायक सरयू राय ने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए उनका अनशन समाप्त कराया। अनशन की जानकारी मिलने पर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचकर उनसे बात की और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक ने खुद अमरीश कुमार को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। अमरीश कुमार ने विधायक को बताया कि पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अस्त व्यस्त ट्रैफिक के कारण से या कि अनियमित ट्रैफिक के कारण से यातायातों से एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, वातावरण यहाँ का प्रदूषित हो जा रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो घटना हुई उससे पूरा जमशेदपुर दहला हुआ है। यहाँ के नागरिकों की तरफ से आज आमरण अनशन पर बैठे अमरीश जी इसी मांग को उठाकर
और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाए। जिस ट्रैफिक को उधर से नहीं आना उधर से नहीं आए, बड़े वाहन उनके लिए जो रूट बना हुआ उधर से जाए, तो उनकी मांग है। मैंने उपायुक्त से बात किया इसके बारे में, उनको सारी चीज़ें बताई गई, वो सहमत हुए और कहा कि मैं एसडीओ को कह देता हूँ कि एसडीओ इस पर कार्रवाई करें। उधर दूसरी ओर सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उस पर सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के पास दोपहर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों में कंचनबाग, राज नामता, सोहन, मंगल सिंह, रूपेश और शंकर शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी लोग मोहर्दा से काम करके लौट रहे थे। रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही एक महिला स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो पलट गई। हम लोग विजय गाड़ी मोहर्दा से हम लोग आ रहे थे अपना काम खत्म करके, तो घोड़ा पार कर बाइडी से रास्ते से होते हुए आ रहे सिद्धगोड़ा के आ रहे थे। अचानक से सिद्धगोड़ा पंप के पहले एक लेडीज़ स्कूटी पे सवार होकर रॉन्ग साइड से आ रही थी, और हम स्कूटी आके हम लोग टेम्पू पे ही मारने लग जाता। हम लेडीज़ को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा कट लिए, तो उस कारण से गाड़ी पलटी हुआ। भुयाडी में बीती रात एक मालवाहक ट्रक ने रोड डिवाइडर पर टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र एक्सीडेंट प्रो हो चुका है। डिवाइडर में रेडियम टेप नहीं होने की वजह से चालक उसे देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ महीने में 30 दिन होते हैं, 20 दिन एक्सीडेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जिला प्रशासन में अनुरोध है कि यहाँ कम से कम एक ब्रेकर का निर्माण करा दिया जाए या डिवाइडर को पूरी तरह से बनाया जाए। अनुरोध है, यहीं तो कोई बहुत बड़े हादसा का निमंत्रण है यहाँ पे। कितने लोगों का हाथ टूट चुका है, कितने लोगों का पैर टूट चुका है। टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से हौसला नामक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें विशेष बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो विजुअली और हैंडीकैप जो और हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए ये इवेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं आप प्लीज विक्ट्री स्टैंड के पास चले आएं। सभी स्कूलों से आए हुए जो टीचर हैं कृपया विक्ट्री स्टैंड के पास चले आएं। इसमें करीब करीब अभी 6-7 स्कूल हैं, करीब 250 बच्चे आशा किरण माता पिता के साथ। आशा किरण से टीचर प्लीज इवेंट में बहुत आप यहाँ आ जाएं। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।
आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।